ले फिर आ गए सब राज्य घुसे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जिस समय को आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो समय आ चुका है। आपको जो मॉडल पेपर का इंतज़ार था वो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए गए हैं। तो देखते हैं मॉडल पेपर के जो प्रश्न पत्र की जो योजना है वो देख लेते हैं पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने RK स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपको बता दूं कि 80 नंबर का पेपर आएगा जिसके अंदर टाइम रहेगा 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है। उद्देश्य पहले ज्ञान वाले प्रश्न होंगे, बोध वाले प्रश्न होंगे, अभिव्यक्ति वाले प्रश्न होंगे और मौलिकता वाले होंगे। ठीक है, जिसके अंदर अथवा में आएंगे। चौथे नंबर पर जो है ना मौलिकता, इसके अंदर आपको अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति के अंदर अथवा में नहीं होगा। ठीक है। ज्ञान वाले जो छोटे क्वेश्चन होंगे, अंक बार आप देख रहे हो यहाँ पे 32 नंबर, 24 नंबर और 20 और 4 टोटल हो गया इसका 80। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्नों के प्रकार और अंक बार। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है। 12 + 6 18 प्रश्न होंगे, मतलब 18 प्रश्न इसके अंदर आएंगे जो कि एक नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप एक नंबर के आएंगे। उसके बाद अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो कि 12 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर के होंगे। लघुतरात्मक जो कि 13 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के होंगे। दीर्घ उत्तीर्य प्रश्न जो कि 4 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के होंगे। निम्नात्मक जो कि बड़े क्वेश्चन होंगे जो कि अथवा में पूछे जाएंगे, वो 3 आएंगे और 4 नंबर के होंगे। टोटल 50 अंक का यही होगा। ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु का अंक बार। ठीक है। शीत युद्ध का दौर जो ये चैप्टर है इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा। ठीक है। 2 ध्रुवीय का अंत, इसमें से 8 नंबर का भी लिया है। समकालीन दक्षिण एशिया 7 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 नंबर का। समकालीन विश्व में सुरक्षा, इससे भी 5 नंबर का। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 6 नंबर का। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ 7 नंबर का। इसी प्रकार से आप सभी इसको देख लेना, समझ लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न पत्र ब्लू जो प्रिंट है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझिए कि शीत युद्ध का दौर है, इससे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है जो रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, या देख लीजिए ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो 1 नंबर का। लघुतरात्मक क्वेश्चन इससे एक पूछे जाएंगे ना, अभी वस्तुनिष्ठ का एक क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, जो कि आपसे पूछा जाएगा। ये आप देख रहे हो वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान 1 नंबर का होगा, जो कि एक क्वेश्चन इसके अंदर रिक्त स्थान से आएगा। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है जिससे जहाँ से 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तीर्य निम्नात्मक। ठीक है, इसी प्रकार से 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें से भी रिक्त स्थान में आपको एक पूछा जाएगा। अति लघुतरात्मक से 1, लघुतरात्मक से 2, यही इसी प्रकार से ये सभी का जो है आएगा क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और समझ लेना, देख के अच्छी तरीके से इस हिसाब से तैयारी कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसको हम हल करते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भी सर क्या ये पेपर यही आएगा, इस तरीके से आएगा? तो इस तरीके से आएगा, मेरा मतलब ये नहीं है भी यही क्वेश्चन आपको आए एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, आपको ये पैटर्न दिया है भी इस हिसाब से आएगा। हो सकता है भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह सकता भी सभी क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन आते नहीं है, ये पैटर्न है आपका। ठीक है, तो करते हैं हल इसको। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई। तो ये आपको पता ही है, इसका सही होगा ऑप्शन 1949 को। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि शाक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। तो यही आपको पता ही है क्योंकि ये आपने पढ़ ही लिया है और मैंने वैसे ही वीडियो में करवाया था, तो 1990 के अंदर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, साप्टा संधि संबंधित है, किससे संबंधित है? शार्क से। उसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, भारत ने सॉरी ये है ना जो साप्टा संबंधित है, ये तो आपने कर लिया शार्क। ठीक है। उसके बाद भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, कब किया?
ये आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कमेंट में, आपको बताना है कि भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया, ठीक है। ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट में, इसका आंसर आपको ज़रूर देना है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपका सही होगा तो मैं राइट आंसर दूंगा, अगर गलत होगा तो मैं रॉन्ग बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक संपदा और मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताना है, तो इसके अंदर ब ऑप्शन वाला ये नहीं है सड़क मार्ग, बाकी जो तीनों जो है वायुमंडल, समुद्र सतह और भारी अंतरिक्ष, ये इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, ए ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी जो कि बसपा के नाम से है, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो सबसे जो है पुरानी पार्टी यही है, आम आदमी पार्टी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे, इसका जो आंसर है वो ये होगा कि ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, ट्राइगवेली, ठीक है, इसका ये आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तो 2 जून 2014 को जो राज्य बना था वो है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसका है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, मौलाना। या आप इसको कर लेना क्योंकि मुझे स्क्रीन पर थोड़ा कराने में दिक्कत होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सही क्वेश्चन होगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है रिक्तस्थान आ जाती है इसके अंदर, हमें रिक्तस्थान इसके अंदर भरना होगा। तो रिक्तस्थान हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 स्थायी और 10 असदायी सदस्य संख्या है। इसके अंदर तो होगा 5, 1 मिनट आपको बताता हूँ मैं कि इसके अंदर 5 और इसके अंदर 10, ठीक है। उसके बाद अगला इसके अंदर देख लेते हैं कि भारत में संसदीय शासन जो है पर आधारित जो लोकतांत्रिक को अपनाया, तो इसका हमें लिखना है कि प्रतिनिधित्व मूलक, ठीक है, प्रतिनिधित्व मूलक। उसके बाद है भारत में, ये तो हो ही गया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 और 1918, ठीक है, इसका आंसर है ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 को। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया कौन सा था? तो इसका जो शॉर्टकट नेम है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे, USSR, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नामदेव ढसाल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो जो भाषा थी उनकी जो थी वो मराठी थी, मराठी भाषा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग के उनके अध्यक्ष, तो यहाँ पे उनका शॉर्टकट जो नाम था वो लिख सकते हो आप, BP मराठी के नाम से मंडल की कमीशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मंडल आयोग के उनके अध्यक्ष, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष
मंडल आयोग के उनके अध्यक्ष के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। ये तो हमने कर ही लिया कि जो है बीपी मंडल। उसके बाद ये आ जाते हैं बड़े थोड़े क्वेश्चन, इससे भी बड़े क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मुख्य 3 थे। कौन से थे? कि नेहरू, एक तो था नेहरू, ठीक है, नेहरू जी हो गए, और टीटो और नासिर। 5 थे वैसे, जो मेन है वो 3 ही है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो दिसंबर 1991, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का पूरा नाम? तो इसका है साउथ एरियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका पूरा नाम यही है, साउथ एरियन और एसोसिएशन और फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का ये हो गया सार्क का पूरा नाम। तो अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? तो है मुस्लिम लीग दल जो था उसने दिया था। तो इसका आंसर है कि मुस्लिम लीग। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम बताइए। तो ये 1951 और 1956, ठीक है, 5 साल का रहता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया गया था? तो आपको पता ही है कि ताड़ी जो विरोधी आंदोलन था वो चलाया था, ताड़ी आंदोलन, जो महिलाओं ने शराब के जो ठेके थे उसके लिए चलाया था। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा, इसका नाम लिख सकते हो आप, पीवी नरसिम्हा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है अजरबैजान, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका है देखिए लिख देते हैं, एक बार लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको कि बोल्शेविक और कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बाउंसेब का पूरा नाम। ये आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो दे दिया है। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज और एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो आप सभी को पता है कि वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद खंड ब वाले क्वेश्चन आ गए जो कि बड़े क्वेश्चन हैं, तो आपको करना है। तो इसके अंदर है
कि महाशक्तियों छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन के 2 कारण लिखिए। वो आपको कारण बताना है इसके अंदर क्या कारण थे। और उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए, तो इसके भी कारण बताने हैं। ठीक है। उसके बाद है कि दक्षेस संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो उसके नाम लिखने हैं। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखने हैं। उसके बाद समाजवादी दलों के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 2 अंतर बताइए, तो वो आपको 2 अंतर बताने हैं। उसी प्रकार हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का जिक्र करें। ठीक है। ऐसे 2 मसलों का नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, वो आपको बताने हैं। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत उल्लेख करें, तो इसका आपको उल्लेख करना है। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है, तो वो आपको बताना है। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, तो वो आपको बताना है। उसके बाद जो आ जाते हैं अथवा के क्वेश्चन। ठीक है। जो अंक 3 के होते हैं वो आते हैं। दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है, वो आपको बताना है। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों में से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ये आपको अथवा पूछ लिया। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए, क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, अपने उत्तर की पुष्टि के उदाहरण दीजिए। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या हाँ आप इस बात से सहमत हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, ये अथवा में पूछा है। उसके बाद खंड द वाले क्वेश्चन जो निम्नात्मक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं को एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें, तो ये आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है और निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसियों से सुमेलित कीजिए, ये भी अथवा में आपको पूछ लिया है। ये जो आपको पहले जो पूछा था कि 250 शब्द वाले, ठीक है, इसको भी सम्मिलित करना है और इसको भी सम्मिलित करना है। इसमें से दोनों में से एक करना होगा जो अथवा में आएगा आपके कोई। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, इसके प्रमुख कार्य एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर अथवा में इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट गई शिकार हुई। ठीक है। ये ऊपर वाला प्रश्न दोनों में से एक करना है, या ऊपर वाला करना होगा नीचे वाला करना होगा, दोनों में से एक करना होगा, अथवा में आएंगे। उसके बाद 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनः स्थापक तथा उसके परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गए अपने जो मॉडल पेपर था राजनीतिक विज्ञान का, वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लेके आएंगे जो कि भूगोल का है, भूगोल का हम करेंगे। तो दोस्तों हमने 12वीं क्लास के लिए ग्रुप बना रखा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है आप सर्च करना, या मैं उसका लिंक दे दूंगा, RK Study.99 नाम से है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप इससे ज्वाइन कर लेना। ओके जी, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।